भारत में G20 का आज आखिरी दिन रहा। पहली बार भारत ने G20 की अध्यक्षता की और इस अहम बैठक में कई अहम फैसले भी लिए। इस G20 समिट को लेकर दुनिया की मीडिया ने क्या छापा, ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत की अध्यक्षता में जब G20 की बैठक शुरू हुई तो पूरे विश्व की नजरें रूस और यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर टिकी थी। पिछली बार इंडोनेशिया में G20 की मीटिंग में यूक्रेन में युद्ध पर रूस की कड़ी निंदा की गई थी। ऐसे में पश्चिमी एक्सपर्ट्स को उम्मीद थी कि भारत में भी यूक्रेन युद्ध को लेकर कड़ा रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन नई दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। G20 के घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो किया गया, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं और आखिरकार सर्वसम्मति के साथ सभी सदस्यों देशों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। वेस्टर्न मीडिया को नई दिल्ली में G20 मीटिंग का डेलीगेशन कुछ खास पसंद नहीं आया। हालांकि कई मीडिया संस्थानों ने इसकी तारीफ भी की है। अंग्रेजी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यूक्रेन युद्ध को लेकर नई दिल्ली में आयोजित G20 की मीटिंग का रुख नरम बताया। अखबार में सिंगापुर राजा रत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट रिसर्च फेलो नाजिया हुसैन का बयान छापते हुए कहा, नई दिल्ली में G20 बैठक के घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध को लेकर सभी देशों का रुख नरम रहा। हालांकि यूक्रेन युद्ध को लेकर कुछ पॉइंट्स के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट पर अमेरिका, उसके सहयोगी और चीन और रूस की सहमति बनवाना भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं है। वहीं अखबार में G20 के लिए नई दिल्ली पहुंचे जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का बयान भी छापा गया। जर्मन चांसलर ने मीडिया से बात करते हुए G20 में पेश घोषणा पत्र की तारीफ की है। जर्मन चांसलर ने इसे भारत की कूटनीतिक जीत बताया है। ओलाफ ने कहा है कि आखिरकार रूस को भी अपना विरोध छोड़कर उस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के बारे में कहा गया है। रिपोर्ट्स में रूसी मीडिया के आधार पर G20 बैठक में शामिल रूसी शेरपा स्वतालाना लुकास का भी बयान छापा गया। रूसी प्रतिनिधि ने यूक्रेन मुद्दे को कहा है कि घोषणा पत्र पर जो लिखा गया वो मौजूदा हालात को लेकर संतुलित नजरिया है। बैठक में सिर्फ यूक्रेन ही एक मुद्दा नहीं था और ये बिल्कुल सच बात है। दूसरी ओर अंग्रेजी अखबार CNN ने भी G20 के घोषणा पत्र में रूस को लेकर नरम व्यवहार की आलोचना की। कहा गया कि नई दिल्ली में वैश्विक नेता G20 की सालाना बैठक के ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्लाइमेट चेंज और आर्थिक प्रगति के पॉइंट्स पर राजी हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं यूक्रेन में रूस के युद्ध की निंदा को लेकर दरार देखने को मिली। BCC के अनुसार मीडिया सेंटर में मौजूद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड अखबार के एक पत्रकार ने कहा कि घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति कैसे बन गई, ये सोचकर वो हैरान है। BBC के अनुसार शुक्रवार शाम भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात भी हुई थी। ऐसे में एक अमेरिकी पत्रकार का मानना है कि इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से सम्मेलन के घोषणा पत्र पर उनकी सहमति ले ली होगी। US सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने इस घोषणा पत्र को भारत की अध्यक्षता के लिए मील का पत्थर बताया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल्ड स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।